1987 में आई और घर घर लोकप्रिय हुई रामायण जितनी रामानंद सागर की रामायण कहलाई गई, वो रामायण उतनी ही मोती सागर की भी थी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमसे खास बातचीत करने के लिए। मोती सागर वो शख्स हैं जिन्होंने रामानंद सागर के साथ और आनंद सागर के साथ मिलकर रामायण को शुरू से लेके आखिर तक डायरेक्ट किया था, उसे एक ऐसा भव्य स्वरूप दिया था कि वो आज भी लोग नहीं भूले हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपको। अयोध्या में 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका एक खास न्योता मिला है। बहुत खुशी की बात है आपके लिए। किस तरह से बयां करना चाहेंगे आप इस खुशी को? हम देख सकते हैं कि ये इनवाइट आपके सामने ही रखा हुआ है, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा जय श्री राम। हमें तो बहुत खुशी हुई है और सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ होएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं कहूँगा कि रामायण बनाने का ये प्रसाद मिला है हमें आज। अच्छा। हाँ, और ये न्योता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जी। ये देख लीजिए, ये इसके कवर थी, पहले से कवर बनाई गई, बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है इधर ऊपर। और जी। ये इनवाइट है, हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। ये अंग्रेज़ी का आप देख सकते हैं इधर। जी। और अच्छा, कई भाषाओं में भेजा गया है हाँ, ये हिंदी में इन्होंने विस्तार में बताया कि क्या वक्त होगा, कितने बजे पूजा के टाइम है, सब दिए गए। अच्छा, सब ऐसे इसमें दिया सब कुछ गया, मेंशन किया गया। आप मेंशन देख किया। सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत जो इसमें लिखा है, 11:30 बजे सम्माननीय महापुरुषों का आगमन होगा। 11:30 से 12:30 प्राण प्रतिष्ठा मंगल विधि होगी गर्भगृह में। 12:30 बजे महाअनुभवों का उद्बोधन होगा। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि तमाम कार्यक्रम इसमें मेंशन किया गया है। एक साधारण इनवाइट नहीं है। अब काफ़ी पन्ने इसमें ये भी एक खास किताब यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये इन्होंने ऑनर किया उनको जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया बनने में। अच्छा। हाँ, यहाँ से हम ये आप देख देख सकते हैं। सकते हैं। आप इसकी फ़ोटो लेके रख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। ये तो बहुत सारे पन्ने हैं इसमें, है ना। जी। तो ऑल दिस इनवाइट जो इन्होंने भेजे हैं, हम्म। ये इसी के मतलब जो राम मंदिर के बनने में जो सहयोग हुआ है जिनका कई सालों से, उनको भी ऑनर किया गया, उनको भी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपको आमंत्रण मिला है राम मंदिर के उद्घाटन का, जहाँ पर दुनिया भर के तमाम जो वीवीआईपी शख्स लोग मौजूद होंगे, कब मिला आपको और पहला रिएक्शन क्या था आपका? और क्या आपको उसकी उम्मीद थी कि आपको इनवाइट आएगा? क्योंकि आप भी एक साधारण हस्ती नहीं हैं, आप वो शख्स हैं जिन्होंने टेलीविजन के माध्यम से घर घर रामायण पहुंचाई, घर घर राम का जो स्वरूप है, नया स्वरूप जो है वो पहुंचाया। तो आप भी मामूली शख्स नहीं, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और कब मिला आपको इनवाइट? सबसे पहले तो हमें फ़ोन आया था कुलकर्णी जी का, जो ये हमारे कोंकण के डिस्ट्रिक्ट के हेड थे। और उनके फ़ोन से कहा कि सर हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं 22 तारीख के लिए, अच्छा। तो आप आएंगे? मैं कब बोला की बात है? ये समझ लीजिए करीब 20-25 दिन हो गए, मे बी मोर देन अच्छा। डैट। हाँ, अच्छा। पहले पहले दिन इन्फॉर्म किया पहले था। फोन आया और इनवाइट बाद में आया ये? हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मैसेज भेज दिया पूरा कि ऐसी ऐसी तारीख को ये होगा, ये होगा, और आपको आगे जाके सब सूचना मिलती जाएगी। और उसके बाद फिर हमें अयोध्या से इनवाइट आया, प्राण प्रतिष्ठा की जो मंडली थी, जो कमेटी थी, उन्होंने भेजा कि वी ऑनर टू इनवाइट यू, मैं और मेरी वाइफ के लिए। और अच्छा। उसमें पूरी डिटेल उन्होंने भेजी कि ये और ये रिक्वेस्ट किया कि मतलब आप या तो 20 की रात को पहुंच जाइए या 21 को दोपहर तक पहुंच जाइए, क्योंकि 22 तारीख को सारे रास्ते वो बंद करने वाले सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी रीज़न के लिए। ऑफ कोर्स मैंने 21 की वो किया, बट उसके बाद फिर उसमें उन्होंने वो एक प्री प्रोग्राम जो होता है ना, प्री इनविटेशन का पूरा कार्ड टाइप बना के भेजा था मुझे उसमें। और बाद में फिर कुछ दिनों बाद हमें फ़ोन आया यहाँ से, बॉम्बे के जो थे इनके आरएसएस के जो थे, हाँ, पेंसे वगैरह, तो वो खुद आए इधर
पर्सनली टाइम लेके और बड़े मान के मतलब फुल ऑनर के साथ। तो आप बहुत उत्साहित हैं इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ऐसा एक कार्यक्रम जिस पर देश की निगाहें लगी होंगी, एक ऐतिहासिक क्षण भारत के इतिहास में जिसे माना जाएगा, उस क्षण के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, बहुत उत्साहित हैं। और क्या तैयारी की है आपने इसके लिए? पूरा देश जिसके इंतज़ार में है कि ये हम देखें टेलीविज़न पे, और उसके लिए हमें खुद इनवाइट किया गया और खुद हम पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट होके अपनी आंखों से ये प्राण प्रतिष्ठा का सूरा, वो जो होगा पूजा होगी सारी देखेंगे, और मूर्ति को जागृत किया जाएगा। और उसके बाद ये भी लिखा गया कि हम सबको वहाँ पे जितने आए हैं इनवाइटीज, उन सबको दर्शन कराएंगे वो वहाँ पे। तो इससे बड़ी बात क्या है कि मतलब वन ऑफ द फर्स्ट मतलब जो होंगे हम जिनको ये दर्शन करने का मौका मिले। इससे पहले क्या आपको अयोध्या जाने का कभी मौका मिला, या कभी आप स्वयं गए वहाँ पर दर्शन करने के लिए? एक बार हम गए थे वहाँ पे एक आश्रम में, वो भी श्रीमठ जो है ना, ये काशी में उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो संत रामानंदाचार्य ने 13th सेंचुरी के जो सेंट थे उन्होंने बनाई थी। तो उनकी तरफ से एक इनविटेशन था, तब गए थे हम, तब वो देखा था सारा वो आए तो वो। बट हमने क्योंकि रामायण वगैरह बना चुके थे, सरयू नदी ये वो सब जानते थे, तो देखने के बाद लगा कि हाँ ये हमने जो पिक्चराइज किया बिल्कुल वैसे ही किया था, तो उसकी एक खुशी हुई, ठीक है वी वो करेक्ट, हम सही थे जो बनाया हमने। आपकी रामायण को अवतरित हुए लगभग 47 साल हो गए। 1987 में रामायण आई थी, उसके बाद भी कई बार रामायण बनी, लेकिन उन तमाम रामायण का वो प्रभाव नहीं पड़ा जिसका प्रभाव आपने, आनंद सागर ने और रामानंद सागर ने मिलके जो रामायण बनाई थी। आज भी लोग उसे याद करते हैं। आप लोगों ने अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के रूप में जो राम सीता की छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, लोग आज भी उन्हें ही राम सीता के तौर पर देखते हैं। किस तरह की यादें हैं? उस दौरान खास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, आजकल वीएफएक्स का ज़माना है, बहुत कुछ आसानी से कंप्यूटर पे हो जाता है। उस दौरान इतनी भव्य रामायण बनाने के पीछे की जो प्रेरणा थी और जो जज्बा था, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे पिताजी की एक जीवन की एक आखिरी इच्छा थी कि ये रामायण हम बनाएंगे, जो भी होगा इसमें हम मतलब अपना घर बार नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, और ये एक हमने एक समझो एक हमारी सेवा है, अंत में हमारी ज़िंदगी के अंत में मुझे सेवा करके ही जाना है। तो समझ सकता है कि उसकी भावना क्या होगी, और हम सब साथ में जुड़ गए उनके साथ। ये उनका प्रण था कि रामायण बनानी ही बनानी है। ये प्रण था, बनाएंगे। और कितने साल पहले उन्होंने प्रण लिया था बनाने से पहले? ये तो करीब हमारे घर में करीब 25-30 साल पहले उसे हर इतवार को राम की कथा पढ़ी जाती थी, और उसमें मतलब बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते थे, जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे जो भारतीय विद्या भवन के हिंदी के हेड थे, हमारे लेखक बड़े लिटरेरी राइटर कृष्ण चंद्र और उनके 3-4 और साथी जो पापा जी के थे राइटिंग में, 2 पन्ने पढ़ते थे, और 2 पन्नों के हर शब्द के ऊपर एक डिस्कशन की जाती थी घंटों तक कि इसका और क्या अर्थ हो सकता था। ये जो हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ कोई छोटा मोटा तो है नहीं, तो वो चलता ही रहता था। उसकी जो इतनी वो जो मेहनत हुई है ये करने में, बनाने में, इतनी स्टडी हुई है, इतना रिसर्च हुआ है, तो आज के ज़माने में कोई एक इमीडिएट कोई आज सोचे कि मैं बनाने और आज पढ़ना शुरू करे और सब करे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके पीछे बहुत मेहनत की है और श्रद्धा बहुत की है, भक्ति भाव से बनी है ये। कोई सोचा नहीं था उस वक्त, कोई पैसे कमाने की भावना नहीं थी कि पैसे कमाए जाए। मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें मेरा घर जाए नहीं जाए, आप जुड़ना चाहते हैं हम साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम उस वक्त फिल्म में तो बना ही रहे थे, नहीं तो अपना काम कीजिए। हमने कहा नहीं, हम तो सब जुड़ेंगे, ऐसा काम तो कभी मौका कहाँ मिलेगा हमें। फिर भारतीय टेलीविज़न ने इतना बड़ा
रामायण आने से पहले इतना बड़ा माइथोलॉजिकल शो नहीं देखा था टेलीविज़न पर, भारतीयों ने नहीं देखा था, लोगों ने नहीं देखा था, किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया था कि इतने बड़े पैमाने पर एक माइथोलॉजिकल शो क्रिएट किया जाए। सबकी सीमाएं थीं उस वक्त, टेक्नोलॉजी की बात हो जाए, इक्विपमेंट्स की बात हो जाए, संसाधनों की बात हो जाए, तमाम सीमाओं के बावजूद आप लोगों ने इतनी बड़ी रामायण क्रिएट की और ऐसी रामायण की रचना की जो आज भी लोग याद करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह की दिक्कतें पेश आई जब आप लोग ये रामायण बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे? तो आपके जो प्रश्न है उसके पहले एक इंसिडेंट बता दूंगा कि पापा जी ने जब रामायण कहा, लोगों को पता चला कि रामायण बना रहे हैं टीवी के लिए, तो हमारे जो नटराज स्टूडियो के मित्र थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, तो कह रहे हैं सागर तू क्या कर रहा है, इतना छोटा काम कर रहा है, तो इतनी अच्छी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई है। तो पापा जी ने कहा भाई ये मेरा लाइफ टाइम का एम्बिशन, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। किसने किसने मना किया था? प्रोड्यूसर जो बड़े बड़े थे हमारे, नटराज स्टूडियो में हमारे पार्टनर्स थे, दूसरे थे, तो वो सब मतलब जो लोगों इंडस्ट्री ने डिस्करेज किया? नहीं डिस्करेज मतलब कहा कि आप छोटा काम क्यों करते हैं, आप तो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। उन्हें लगा कि टीवी छोटा काम समझा जाता है आपको। इसके बाद तो उन्हीं लोगों ने फिर टीवी के बड़े बड़े वो बनाए, शोज बनाए। तो ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि वो करना था, तो दिक्कतें तो थोड़ी आई थी। किस तरह की दिक्कतें आई? पहले मतलब देखिए दिक्कतें इसलिए आई कि जो गवर्नमेंट थी तो वो एक मतलब रिलीजियस चीज़ें नहीं ला रही थी, उनकी एक पॉलिसी थी। तो जब टेलीविज़न आया तो पापा जी ने कहा मैं बनाऊंगा ये टेलीविज़न। तो कहा उनको, इससे पहले हम दादा दादी की कहानी और विक्रम बेताल बना चुके थे, और एक सुबह का एक शो बनाया था सुबह सुबह करके शफी नामदार के साथ। तो रामायण के पहले उतना वक्त मिला तो वो बना चुके थे। तो पापा जी ने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा भाई है तो अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन देखते हैं। तो ऐसा पॉलिसी में क्या हम रिलीजियस थिंग अलाउ नहीं करते, आज तक नहीं अलाउ किया, करेंगे नहीं हम। अच्छा। हाँ, फिर कुछ राम जी की मेहरबानी हुई है, हनुमान जी की शक्ति दिखाई हनुमान जी ने। दूरदर्शन को जब आप लोगों ने अप्लाई किया था, उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक रिलीजियस चीजें अटेम्प्ट नहीं की। ये हम परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार परमिशन हम लोग मतलब हो सकता है हम नहीं करेंगे, बिकॉज इसका हम नहीं जानते कि लोग क्या कहेंगे कि आप रिलीजियस क्यों दिखा रहे हैं आज तक। धार्मिक भावना आहत ना हो या कुछ गलत ना। हाँ, वो सारा। तो पापा ने कहा ये जो रामायण है ये कोई धर्म के किसी धर्म के अगेंस्ट तो कहती नहीं है, ना ये प्रचार करती है कि आप यही धर्म को फॉलो करो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, कथा है, और ये तो हर 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 आदमी को कुछ ना कुछ दे के जाएगी, कुछ सिखा के जाए। लेके नहीं जाएगी। तो हम खुद हैरान थे जब ये रामायण चली तो हमें पाकिस्तान से मुसलमानों के लेटर आए। तो एक तो ऐसा लेटर था कि एक ने लिखा कि हम लोग दो भाई बात नहीं करते थे, आपस में झगड़े थे, आपकी रामायण देखने के बाद हमारी सुलह हो गई। पाकिस्तान से खत आते थे और मुस्लिम लोगों ने खत लिखे आप लोगों को। क्योंकि ये रामायण कोई रिलीजियस के हिसाब से तो राम जी का कैरेक्टर है नहीं ना। राम जी तो एक अपना मानवता क्या है, हर धर्म क्या है, हर आदमी का धर्म क्या, मानव का धर्म क्या है, अपने पिता के साथ क्या धर्म निभाना चाहिए, पुत्र के साथ क्या होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ क्या होना चाहिए, बेटों के साथ क्या, अपनी प्रजा के साथ, और निषाद राज और शबरी जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और बड़े बड़े जनक के साथ क्या होना चाहिए, देश के लिए क्या होना चाहिए और दुश्मनों के लिए क्या होना चाहिए। तो आपने एक चीज़ तो बताई कि दूरदर्शन खुद एक डाउट में था कि बनाए कि नहीं बनाए, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं की बात है ये। उसके अलावा शूटिंग के दौरान किस तरह की दिक्कतें आई? क्योंकि तमाम बड़े बड़े सेट्स लगाने पड़े होंगे, इतने सारे किरदारों के कॉस्ट्यूम रेडी करने किए गए होंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह की हिंदी का इस्तेमाल किया, तमाम तरह की दिक्कतें आई होंगी। ये तो है कि मतलब हर वेशभूषा मतलब हर कॉस्ट्यूम्स का जो है वो काफ़ी स्टडी की गई। जगह जगह मंदिरों में गए और जो राम की मूर्तियां हैं और वो जो पूजी जाती है वो उसमें क्या यूज़, कैसे उनको वस्त्र पहने, क्या किया है। सीता के देखे गए, हनुमान जी के देखे गए, हर जगह, और उसमें से आइडिया लिया। और एक जो काफ़ी से पहले काफ़ी मतलब
सदियों से हमारे यहाँ इनकी पेंटिंग की जाती है महलों की, ये सब। तो उसमें से भी एक कोई आइडियाज़ आ जाते हैं कि इस टाइप का महल होगा। ऑफ कोर्स वो तो वहाँ भी हमारे पुराने आर्कियोलॉजिकल उसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, आपको आइडिया मिल जाते हैं। तो पहले ही पापा जी के माइंड में था, ये सब उनके मन में था, उनको पता था कि मैं ये ही करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा। और एक इंसिडेंट है इसमें कि गवर्नमेंट से कहा गया कि एक हिस्टोरियन थे पूना में, काफ़ी उम्र उनकी थी, कहा कि आप उनसे मिलिए, कि आप उनसे पूछिए कैसे वेशभूषा होनी चाहिए, सीता का ड्रेस क्या होना चाहिए। पापा जी गए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये रामायण तो हमारे हिसाब से करीब 2000-3000 साल पुरानी है, और उसमें तो आप जो सीता है वो ऊपर वो ब्लाउज तो पहनते नहीं थे, खाली आदिवासी टाइप ऐसे पहनते थे। पापा जी नमस्कार करके चले आए। तो बाद में पापा जी ने कहा क्या हमको ये बता रहे हैं, मैंने ऐसे बताया तो मेरा घर जला देंगे, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगाना चाहता हूँ। ये देखा, जो सीता का जो मतलब रिस्पेक्ट है जो है वो सारी निकल जाएगी। कोई अलग करेक्टर होता तो वो समझ भी आती। हम भक्ति भाव से पूजा करते हैं जिस करेक्टर को, उसके लिए हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। एक सवाल मैं और भी पूछना चाहूँगा आपसे। ये सर्वविदित है कि अरुण गोविल जो है, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, ये वो पहली चॉइस नहीं थे, पहली चॉइस कोई और थे, और फिर बाद में आप लोगों ने अरुण गोविल को राम का किरदार निभाने के लिए बुलाया। इसके बारे में अरुण गोविल हमारे लिए पहले पिक्चर में काम कर चुके थे, बादल पिक्चर थी, मिथुन और गोविल, और उसके बाद विक्रम बेताल में विक्रम का रोल किया था, तो उसमें कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम थे, उसकी सूट करता था। तो जब ऑडिशन चल रहे थे हमारे, तो कम से कम 200 किरदार थे राम के लिए। तो उसमें से करीब 6-7 जो फाइनल हुए थे, उनके 2 या 3 बार ऑडिशन हुए, तो उसमें से 2 फाइनल हो गए। तो काफ़ी मतलब उस चर्चा ये था कि भाई इसके पिक्चर ये पिक्चर कर चुका है, और पिक्चर में इनकी इमेज कोई है, वो कहीं राम के किरदार को इफ़ेक्ट नहीं करे। कारण यही था जो हमें सोचना पड़ा, और कोई कारण नहीं था। फिर अल्टीमेटली पापा जी ने कहा इससे बेटर कोई राम लगता नहीं, जो मेरे विजन में है, मेरे जो ख्याल में है। ये कॉस्ट्यूम के जो फाइनल ऑडिशन होती, पूरे कॉस्ट्यूम मेकअप के साथ, मुकुट के साथ, बोले ये मेरा परफेक्ट राम है, इन्हीं को मैं लूँगा। तो आप लोगों ने पहले अरुण गोविल को लक्ष्मण या भरत का किरदार भी ऑफर किया था? सोच रहे थे, किया नहीं, सोच रहे थे, बट हाँ, तो बाद में हमने दीपिका चिखलिया जो सीता बनी थी, उनके बारे में बताइए, उनका चयन कैसे हुआ था? उनके बारे में कोई इंटरेस्टिंग कहानी, किस्सा कोई आपके पास हो जो हमें आप सुना सकते? सीता मेरे दादा दादी की कहानी में काम कर चुकी थी, और विक्रम बेताल में भी काम कर चुकी थी। तो ये भी क्योंकि उस ज़माने के मतलब जो कहानियाँ थी, जिसमें राजा रानियों की कहानी थी, फेरी टेल्स थी, जैसे जैसे कहते हैं, या अपना इस टाइप की कहानी जिसमें महल हैं, रानी है, ये सब है, तो हम उन्हें देख चुके थे स्क्रीन में कैसी लगती है। तो सीता का किरदार था जो उनका जो फेस था, जो चेहरा था, उसमें इतना इम्पोर्टेंट था कि मतलब जिसमें इतनी सहन शक्ति है, उसके बावजूद शीर्ष देवी, एक उतना ग्लो होना चाहिए, एक फेस में उतना चमक होनी चाहिए, भाव होने चाहिए, सहन शक्ति के अलावा वो सारा मिक्स होकर उसकी फीलिंग चेहरे पे नज़र आनी चाहिए। तो और सारे जो किरदार हम देख रहे थे ऑडिशन में, इनसे बेटर हम कोई मिला ही नहीं। शी वॉज तो वेटिंग, वो तो इंतज़ार में थी। और हनुमान, वो काम कर चुकी थी आप लोगों के शो में, उसके बावजूद ऑडिशन लिया आप लोगों ने? ऑडिशन तो रामायण के हिसाब से लिया गया, रामायण, क्योंकि उस शो में तो अलग अलग टाइप के वो डायलॉग्स होते थे ना। ऐसे तो डायलॉग, वो फर्स्ट चॉइस ही थी दीपिका? दीपिका फर्स्ट चॉइस हो गई, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम कर चुके थे उनके साथ काम। लेकिन उसमें भी काफ़ी मतलब ऑडिशन हुई है, उसके बाद फर्स्ट चॉइस। एक सवाल मैं और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा। 90 के दशक में राम मंदिर बनाने का जो आंदोलन था, वो काफ़ी उसने उग्र रूप ले लिया था, काफ़ी एग्रेसिव रूप धारण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1987 में जो आप लोगों ने रामायण बनाई थी, कहीं ना कहीं उससे लोगों ने प्रेरणा पाई, कहीं ना कहीं जो कार सेवक थे उन्होंने उससे प्रेरणा पाई कि राम मंदिर अयोध्या में होना चाहिए, वो स्थान जो है वो राम का स्थान है। आप क्या मानते हैं कि आपकी रामायण ने लोगों को प्रेरित किया कि अयोध्या में मंदिर बने और राम लला की प्रतिष्ठा वहाँ पर हो, जिसका उद्घाटन अब होने जा रहा है?
देखिए रामायण में जो राम का कैरेक्टर है वो कभी नहीं कहेगा कि आप उग्र हो के कुछ ऐसा काम करो, बट ये तो सही था। पापा जी भी पिताजी भी कहते थे कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। अच्छा। अयोध्या में जो पैदा हुए राम और उन्हीं का मंदिर हमारे पास नहीं है, जिसकी हर जगह पूजा होती है, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं उनके, और उन्हीं की जो मेन जो जगह है वो मतलब जो मेन तीर्थ स्थान होना चाहिए राम का, वही हमारे पास नहीं है। कहा जाता था, ये तो है एक तरीके से तो करेक्ट है, लेकिन कि रामायण से एक जागृति हुई। आप मानते हैं कि रामायण से लोगों में जागृति आई, उसके बाद लेकिन प्रेरित जो हुए। हिम्मत की जिसने, और जिसने हिम्मत करके ये इसको मतलब रिजल्ट पे एंड तक पहुंचाया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ऑनरेबल मोदी जी। उन्होंने मतलब निर्डर होके ये तय कर लिया कि ये मैं बनाऊंगा, इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों। बहुत बड़ा स्टेप था। कभी ऐसा हुआ उस दौरान जब ये आंदोलन अपने चरम पर था 1990 के दशक में, कार सेवकों से मुलाकात हुई, कार सेवक आप लोगों से मिलने आए, रामानंद सागर से मिलने आए हों? वो तो रामायण बनाने से पहले भी आते थे, बाद भी आते थे, और क्योंकि रामायण के बाद एक उनका नज़रिया बदल गया था हमारी फैमिली को देखने का, पिताजी के साथ मुलाकात का अलग ही था। और वो मतलब मिलते थे, डिस्कस करते थे, पापा जी से सारा सब करते थे, और टचवुड पापा जी एनकरेज करते। ऐसा नहीं कि पापा जी नहीं कहते थे, कहते सही तरीके से बन जाए तो बेहतर होगा। जाते जाते फिर वही बात, आपको आखिरी सवाल, आपको आमंत्रण मिला है अयोध्या में जाने का, रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में का भागी बनने का, साक्षी बनने का। क्या इस वक्त चल रहा है मन में आपके, और जाते जाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अगर रामानंद सागर जी होते, क्या आप उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सही बात कही आपने, मैं यही कहने वाला था कि आज रामानंद सागर जी मेरे पिताजी जहाँ भी हों, वो उन्हें उनसे बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी कि जो रामायण, जैसे रामायण का एक अंत था रामराज, राम को अपना सही जगह मिल गई थ्रोन में बैठने की, वो आज मतलब प्रैक्टिकली हो रहा है कि राम जी को वापस लाया जा रहा है अपने सही जगह पे, ताकि हम उनके विचारधारा फिर से हमारे जागृत हो जाए सारे, और एक हमारी जो ह्यूमैनिटी की मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सीख है वो फिर से लोगों में जागृत हो सारे। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको जो आमंत्रण मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ रामानंद सागर के बेटे मोती सागर, जिन्होंने रामायण के गढ़ने, रचने और उसे इतने लोकप्रिय बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। उन्हें 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, उस महोत्सव में उसका भागी और उसका साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है, और इसी के बारे में विस्तार से उन्होंने हमसे बात की, और रामायण जैसा महाकाव्य टीवी पर रचने को लेकर उन्होंने हमसे विस्तार से बात की, और उसके पीछे की कहानी भी हमें बताई। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।